रोग में चेहरा बंदर की जैसे दिख रहा था, ठीक है। जिसको सूखा रोग हुआ रहता है उसके लक्षण हैं कि उसका चेहरा बंदर जैसा, बूढ़े आदमी जैसा दिखता है। और क्वाशियोरकर में जब क्वाशियोरकर का शिकार जब कोई होता है तो वह बच्चा, उसका चेहरा जो है वह चांद सा गोल सा दिखता है, ठीक है, चांद की तरह गोल सा दिखता है। और शरीर में पानी के ठहराव के कारण सूजन होता है। वसा युक्त यकृत के कारण उनके पेट जो है वह फूला सा होता है। जबकि अभी आपने देखा कि सूखे रोग में लक्षण में हमने देखा कि पेट जो है वह सपाट होता है, लेकिन क्वाशियोरकर में पेट जो है वह वसा युक्त होने के कारण फूला सा रहता है, ठीक है। देन चिड़चिड़ापन, वृद्धि विकास रुक जाती है और भूख नहीं लगती है, ठीक है, की कमी। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ठीक है। तो हमारी हेडिंग क्या हुई? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की तो हम देख लेते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी क्या है, ठीक है। आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की कमी तो हम देख लेते हैं कि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होने से सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे खनिजों और विटामिनों की मात्रा विटामिनों की मात्रा कम होने की पूर्ण संभावना होती है। मात्रा कम होने की पूर्ण संभावना होती है, ओके। तो हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वह आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होने से सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे खनिजों और विटामिनों की मात्रा कम होने की संभावना होती है, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में हमारे जो खनिज और विटामिन होते हैं वह भी कम होने की संभावना होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का मतलब है कि जो थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार कम मात्रा में लिए जाते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत रखते हैं। मैंने आपको बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व लिखवाया है, ठीक है। आप आगे की क्लास देख लेंगे तो आपको समझ में। पहला है जो हमारा वह क्या है? आयरन की कमी, ओके। आयरन की कमी जिसके बारे में हम देख लेते हैं कि WHO के अनुसार WHO के अनुसार स्त्रियां, बच्चे, किशोर, ठीक है, बालिकाएं
किशोर बालिकाएं, किशोर बालिकाएं सभी में, जो किशोर बालिकाएं हैं इन सभी में रक्त का स्तर, रक्त का स्तर, रक्त का जो स्तर है वह 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, पर डेसीलीटर होना चाहिए। ओके, तो WHO के अनुसार स्त्रियां, बच्चे और जो किशोर बालिकाएं होती हैं, मतलब किशोरावस्था की, उन सभी में जो रक्त का स्तर है वह 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। देन आयरन की कमी से जो रोग होता है उसके लक्षण क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। आयरन की कमी से जो रोग होता है एनीमिया, उसके बारे में, उसका लक्षण क्या है उसको हम देख लेते हैं आयरन की कमी से। तो पहला है शारीरिक थकान, ठीक है, क्या है, शारीरिक थकान, ये हो गया हमारा पहला। देन दूसरा है हमारा सांस फूलना, सांस फूलना। देन तीसरा है हमारा शरीर सामान्य पीलापन आदि, शरीर पीलापन आदि। चौथा है सिर दर्द, नजरें कमजोर, सिर दर्द, नजरें कमजोर, नजरें कमजोर। पांचवा लक्षण है नाखून चम्मच जैसा, नाखून चम्मच जैसा होना, ठीक है। ये पांचवा पॉइंट जो है आपका, यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आयरन की कमी से WHO के अनुसार कि मतलब कि बच्चे और किशोर बालिकाएं, स्त्रियां जो भी हैं, उनमें रक्त का जो स्तर है वह 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो आयरन की कमी से जो रोग होता है उसके जो ये लक्षण है उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है शारीरिक थकान, दूसरा है सांस फूलना, तीसरा है शरीर का पीलापन आदि, सिर दर्द, नजरें कमजोर हो जाती हैं और नाखून जो होता है वह चम्मच नुमा टेढ़ा सा हो जाता है, चंद्रमा के आकार में, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसकी कमी से, मतलब कि कौन से रोग में किसकी कमी से नाखून जो है वह चम्मच जैसा या फिर चांद के आकार में हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, ये हो गए लक्षण, ठीक है, लक्षण के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं पहला था हमारा आयरन की कमी। देन अब हम दूसरा है हमारा विटामिन ए की कमी, ठीक है, विटामिन ए की कमी। तो जिसमें हमारा पहला पॉइंट है विटामिन ए का आविष्कार तो विटामिन ए की कमी, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है विटामिन ए का आविष्कार,
विटामिन ए का जो आविष्कार है वह 1913 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1913 ईस्वी में हुआ। देन दूसरा पॉइंट है हमारा, यह हल्का पीले रंग का, यह हल्का पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा, साधारण ताप पर, साधारण ताप पर, साधारण ताप पर नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता, नहीं होता। ओके, ऑक्सीकरण तथा सूर्य के प्रकाश में, ऑक्सीकरण तथा सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। पशुजन्य खाद्य पदार्थ में, पशुजन्य खाद्य पदार्थ में, पशुजन्य खाद्य पदार्थ में यह रेटिनॉल के रूप में, यह रेटिनॉल के रूप में मिलता है। और जो छठा पॉइंट है हमारा, वानस्पतिक खाद्य पदार्थों में यह वानस्पतिक खाद्य पदार्थों में, वानस्पतिक खाद्य पदार्थों में यह कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया विटामिन ए के बारे में। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में हम देख लेते हैं कि विटामिन ए का जो आविष्कार है वह 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देन दूसरा पॉइंट है कि यह हल्का पीले रंग का दानेदार पदार्थ होता है, साधारण ताप पर नष्ट नहीं होता, ऑक्सीकरण तथा सूर्य के प्रकाश में यह नष्ट हो जाता है। देन पशुजन्य खाद्य पदार्थ जो होता है, मतलब कि जो पशु से प्राप्त होता है, जिसमें विटामिन ए हमें मिलता है, तो वह जो है रेटिनॉल के रूप में हमें मिलता है। विटामिन ए जो होता है वह हमें रेटिनॉल के रूप में मिलता है। देन जो वानस्पतिक खाद्य पदार्थ, मतलब कि वनस्पतियों से जो खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होता है, उसमें जो विटामिन ए है हमारा, वह हमें रेटिनॉल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, किसके रूप में, नहीं सॉरी, कैरोटीन के रूप में प्राप्त होता है। जो वानस्पतिक खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें यह जो विटामिन ए है हमारा, हमें कैरोटीन के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं विटामिन ए के बारे में। इसके आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से जो होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब विटामिन ए के कार्य के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला है विटामिन ए का कार्य क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है हमारा स्वस्थ नेत्र
का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण। ओके, तीसरा कार्य है इसका शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखना। शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखना। ओके, देन चौथा कार्य है उचित मात्रा में विटामिन ए के प्रयोग से, उचित मात्रा में विटामिन ए के प्रयोग से, विटामिन ए के प्रयोग से शरीर की रोग निरोधक क्षमता, शरीर की रोग निरोधक क्षमता, रोग निरोधक क्षमता में वृद्धि। ओके, तो विटामिन ए के कौन कौन से कार्य हुए? विटामिन ए के जो कार्य है वह है स्वस्थ नेत्र, मतलब आंखों को स्वस्थ रखना, खून में लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण करना, शरीर में हार्मोन्स जो होते हैं जिन हार्मोन्सों के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की किशोरावस्था में बदलाव होते हैं उनका संतुलन जो है वह बनाए रखना। देन चौथा है हमारा उचित मात्रा में विटामिन ए का प्रयोग करके हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग निरोधक क्षमता है उसको बढ़ा कर रखना, ताकि शरीर में कोई भी कीटाणु, विभिन्न प्रकार के कीटाणु जो है वह किसी न किसी माध्यम से मतलब शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, तो उनको खत्म करने का कार्य विटामिन ए जो है वह रोग निरोधक क्षमता को बढ़ा कर रखता है, जिससे सारे कीटाणुओं का सामना कर सके। ठीक है, अब इसके आगे की हमारी जो हेडिंग है उसको देख लेते हैं। विटामिन ए के बारे में तो हमने विटामिन ए का कार्य देख लिया, अभी हम क्या देख लेते हैं, कमी से हानियां। विटामिन ए की कमी से हानियां, मतलब कि कौन कौन सी हानियां होती हैं, जिनमें से हमारा पहला है रतौंधी, इसे तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। देन दूसरा है हमारा विटाट स्पॉट, विटाट स्पॉट। ठीक है, देन तीसरा है हमारा कैरेटोमलेशिया, कैरेटोमलेशिया। ठीक है, कैरेटोमलेशिया। देन चौथा है हमारा टोड स्किन, क्या है, टोड स्किन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चार, विटामिन ए की कमी से चार प्रकार के रोग होते हैं, मतलब कि और भी होते हैं लेकिन हम चार, आयोडीन की कमी। ठीक है, क्या देख लेते हैं, आयोडीन की कमी। ओके, आयोडीन की कमी जो है इसमें हमारा पहला पॉइंट देख लेते हैं हम, कम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज तत्व, कम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व। दूसरा पॉइंट है हमारा, यह सामान्य शारीरिक एवं
सामान्य एवं शारीरिक मानसिक, ठीक है, शारीरिक मानसिक विकास एवं वृद्धि के लिए अनिवार्य है, ठीक है। देन हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। आयोडीन खनिज जो है थायराइड ग्रंथि के थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से काम करने के लिए कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ओके, इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है जो कि हम देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान इस पोषक तत्व की कमी कमी के कारण भूख का विकास गर्भावस्था के दौरान इस पोषक तत्व की कमी के कारण भ्रूण प्रभावित होता है, ठीक है। ये जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन कम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व है। आयोडीन जो है यह खनिज तत्व है हमारा, मतलब कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है। यह मतलब कि हमें कम मात्रा में चाहिए होता है, ऐसा पोषक तत्व है। देन दूसरा है हमारा, यह सामान्य एवं शारीरिक मानसिक विकास एवं वृद्धि के लिए अनिवार्य है। तीसरा है हमारा, आयोडीन खनिज थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आयोडीन जो खनिज है, जो पोषक तत्व पाया जाता है, यह थायराइड जो ग्रंथि होती है, यहाँ पर होती है ना, थायराइड ग्रंथि यहाँ पर होती है ना, तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथि जो होता है वह बड़ा हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से यहाँ जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाता है, और जिसे हम गलघोटू के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम घेंघा रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है यहाँ थायराइड ग्रंथि में, उसे हम घेंघा या गलघोटू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि आयोडीन जो खनिज है वह थायराइड जो ग्रंथि है उसको सुचारू रूप से, मतलब अच्छे प्रकार से चलाने के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। देन चौथा बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान इस पोषक तत्व की कमी के कारण भ्रूण जो है वह प्रभावित होता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर उसके अंदर आयोडीन नामक पोषक तत्व की कमी है, तो उसका जो भ्रूण है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, वह भी उससे
प्रभावित होता है। ठीक है, देन अब हम इसके आगे देख लेते हैं। ठीक है, आयोडीन के बारे में आगे देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आयोडीन के कार्य। ठीक है, आयोडीन के कार्य। ठीक है, आयोडीन के कार्यों के बारे में देख लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला है आयोडीन थायराइड ग्रंथि से आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला आयोडीन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य अंग है। हार्मोन का मुख्य अंग है। ठीक है, दूसरा है शारीरिक मानसिक विकास। शारीरिक मानसिक विकास। ओके, देन तीसरा है ऊर्जा उत्पादन में सहायक। ऊर्जा उत्पादन में सहायक। ओके, तो ये है हमारे आयोडीन के कार्य। ठीक है, जिनमें से पहला है हमारा आयोडीन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य अंग है। ठीक है, यहाँ जो थायराइड ग्रंथि नहीं है, इसमें से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, ये जो थायरॉक्सिन है, थायराइड ग्रंथि है, इसमें से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि थायराइड आयोडीन जो है वह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य अंग है। ठीक है, जब आयोडीन की कमी हो जाएगी तब इसे यह प्रभावित करने लगता है, इसमें सूजन आ जाती है, विभिन्न प्रकार के दर्द होने लगते हैं। तो इस प्रकार से घेघा व फिर गला घोटू नामक रोग हो जाता है। दूसरा है कि शारीरिक मानसिक विकास। आयोडीन के कार्यों में है कि यह शारीरिक और मानसिक विकास और वृद्धि में सहायक है। तीसरा है ऊर्जा उत्पादन में सहायक। तो हमारा आयोडीन जो है यह ऊर्जा उत्पादन में भी सहायक। आयोडीन की कमी से हानियां। ओके, तो आयोडीन की कमी से कौन कौन सी हानियां होती हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। बच्चों का शारीरिक व मानसिक शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाती है। ठीक है, देन दूसरा हम देख लेते हैं घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। देन तीसरा है कि आयोडीन की कमी में आयोडीन की कमी में
थायरॉक्सिन कम निकलता है। ठीक है, क्या होता है कि थायरॉक्सिन कम निकलता है। बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। बच्चों में क्रेटिनिज्म, ठीक है, बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। ओके, गर्भावस्था में ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट कि बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं, 4 प्रकार की हानियां हो चुकी हैं। देन इसके आगे हम देख लेते हैं गर्भावस्था में आयोडीन की अतिरिक्त मात्रा न मिलने पर गर्भावस्था में आयोडीन की अधिक मात्रा न मिलने पर माता को गलगंड रोग तो होता ही है। माता को गलगंड रोग होता ही है। साथ ही जन्म के पश्चात बच्चा बौनेपन से भी पीड़ित हो सकता है। बच्चा जो है वह बौनेपन से पीड़ित हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है, देख लीजिए। हाथ पांव में सूजन और सुस्ती। ठीक है, क्या है हमारा? सुस्ती। ओके, तो आयोडीन की कमी से जो हानियां हैं, चार प्रकार की जो थी वो हम पहले ही आपको बता दिए। देन उसके आगे है कि गर्भावस्था में आयोडीन की मात्रा अगर पूरी तरह से नहीं मिल रही है तो माता को गलगंड नामक रोग हो जाता है, मतलब कि गले में, और जो बच्चा पैदा होता है उस माता को, उसे जो है वह बौनेपन का शिकार हो सकता है। आयोडीन की कमी से बौनापन जो है वह देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है हाथ पांव में सूजन। आयोडीन की कमी से हाथ पांव में सूजन भी हो जाता है और प्लस सुस्ती होती है, मतलब कि आलस्य सा बना रहता है, सुस्ती सी रहती है, मतलब कि कोई भी शरीर जो है वह एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है वह आयोडीन की कमी से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपना 3rd चैप्टर आज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था जल पोषण और स्वास्थ्य। ठीक है, तो मुझसे जितना हो सका मैं उतना आसान भाषा में आप लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हर टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको समझ में आ जाए। भले मुझे परेशानी हो, कोई बात नहीं है,
लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देन आज का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास आपको जो मिलेगा वो इस लेसन से संबंधित जो भी संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम में आने वाले, उन्हीं के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगा। जो भी संभावित प्रश्न है और टॉपिक है, ठीक है, उन्हीं के बारे में आपको वो क्लास मिलेगी। तो देन आज का चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। इसी के साथ हम अपने क्लास को भी स्टॉप करते हैं, ठीक है। आज का क्लास हमारा यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय भारत।